किसने कहा कि हिंदू मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते? किसने पहले कहा? हम जानते हैं जो सावरकर हिंदुत्व के ऊपर जो किताब थी और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिन्ना से पहले सावरकर ने कहा कि ये दो नेशन है, हिंदू और मुसलमान, वो एक देश में नहीं रह सकते हैं। ये किसका नारा था? ये आरएसएस का नारा था। और आज ये लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे। आज ये लोग खड़े होकर हमें गाली दे रहे हैं क्योंकि हमने कहा तुम संविधान को नहीं मानते हो, तुम ये ढोंगी नीति को चलाकर तुम लोगों को भ्रमित करके तुम धर्मनिरपेक्षता का जो आधार है इसको समाप्त करना चाह रहे हो। लेकिन खेद की बात यह है साथियों कि राजनीति और धर्म को अलग रखने का जो एक आधार है, धर्मनिरपेक्षता का एक आधार है, वो आज अगर हम अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों से पूछे कि तुम क्यों धर्म और राजनीति को एक कर रहे हो, तुम क्यों अपने मंचों पर आज धोखा दे रहे हो, आज तुम क्यों हर मंदिर में जाकर फोटो ऑप कर रहे हो, कम से कम हम जो कम्युनिस्ट हैं, हम जो वामपंथी हैं, हम जो संविधान को मानते हैं, हमारा ये असूल है। धर्म आपका निजी सवाल है, आपका व्यक्तिगत भक्ति का सवाल है। ये धर्म और हर धर्म स्थान को इज्जत करके हम कहते हैं धर्म को आप मानिए या मत मानिए, लेकिन धर्म को राजनीति के साथ ये लाल झंडा में विश्वास करने वाले, संविधान में विश्वास करने वाले कभी उसकी खिचड़ी नहीं बनाते। धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आज जब लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता को हटा दो, ये शब्द ही गलत है। हम कहते हैं बगैर किसी समझौता की ये धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की जनवाद, हमारे देश की आजादी का एक मुख्य आधार है। और इसीलिए जो जनवाद को बचाना चाहते हैं, जो देश की आजादी को बचाना चाहते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता को अलग करके नहीं देख सकते हैं। इसलिए साथियों, धर्मनिरपेक्षता आजादी और जनवाद के साथ जुड़ा हुआ असूल है, जिसके लिए आज हम यहाँ खड़े हैं। क्या मतलब है? आप एक मुसलमान की जो अस्तित्व है, आप एक दूसरे नागरिक का सिर्फ नहीं, आप उनको अपराधी के रूप में पेश करना चाहते हो। ये क्या मतलब है? हम कहते हैं कोई भी अपराध करे, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध करे, किसी प्रकार का अपराध करे, क्या उसको धर्म के साथ जोड़ के देखोगे? हमारे साथी ने सही किया और सही कहा। हमने भी हाथरस में देखा, ये जाति के आधार पर उस दलित लड़की के साथ जब जबरदस्त हमला हुआ, गैंग रेप हुई, उसकी हत्या हुई, तब ये कहां थे आरएसएस वाले? तब ये कहां थे ये बीजेपी वाले? जब एक दलित शादी की बारात में जाता है, वो घोड़े पर बैठा है, उसको जबरदस्ती उतार के जाति के नाम पर अपमानित करता है, कहां है ये आरएसएस वाले? कहां है ये हिंदू बचाने वाले? आदिवासियों की आज जो हालात है, हमने देखा आदिवासी दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है, लेकिन आज आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है,
आदिवासियों को मजबूर किया जा रहा है, बड़े बड़े माइनिंग कंपनियों को देकर आदिवासियों की जमीन और उनका अस्तित्व छीना जा रहा है। क्या मतलब है ये? तो इसलिए जो गरीब है उनके ऊपर जो हमला हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि हिंदुत्व के नाम का प्रचार करने वाले, जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, उनका ऊपर एक जबरदस्त हमला है मनुवाद के नाम पर। लेकिन आज आप हमारे देश की अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? आपने सुना, मैं उन तमाम घटनाओं को दोहराना नहीं चाहती हूँ। आज हमारे बीच में ऐसे साथी आए हैं जो पिछले फरवरी महीने में उनका घर जलाया गया, पिछले फरवरी महीने में उनका नौजवान बेटा को निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। आज वो साथी हमारे बीच में है, आज वो माँ हमारे बीच में है, जो उन हैवानों ने उनको विधवा बनाया और आज उनकी बच्चों की जो हालात है, कहाँ है ये संविधान की 26 नवंबर को मनाने वाले, कहाँ है वो? ये अल्पसंख्यकों की जो आज स्थिति है। मैं असम गई थी। असम में आपको पता है, जो बहुत गरीब मुसलमान हैं, जो 3 दशक से जमीन को जोत रहे हैं, उनको वहां से इलीगल माइग्रेंट के नाम कहकर उनको वहां से जिस रूप में हटाया गया, आप सोच नहीं सकते हैं। 24 घंटा का भी नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन उनको वहां से खदेड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं। आज कानून बनाए जा रहे हैं, लव जिहाद। ये क्या है लव जिहाद? ये लव जिहाद मनुवादी सोच का एक जबरदस्त हमला है कि कोई भी बालिग लड़का या लड़की शादी करना चाहते, प्यार करते हैं, ये लव जिहाद की बात करते हैं। लेकिन जाति जिहाद, जो एक दलित लड़का गैर दलित लड़की के साथ अगर प्रेम करता हो, उनके ऊपर क्या हो रहा है उसके बारे में वो चुप है। तो ये ऑनर किलिंग के नाम पर जो महिलाओं के अधिकार है खुद अपनी जिंदगी की रास्ता तय करने में, उस पर एक हमला है। लव जिहाद के नाम पर अभी इन्होंने एक नया स्लोगन दे दिया, एग्जाम जिहाद। ये क्या है एग्जाम जिहाद? क्योंकि केरल के जो स्टूडेंट्स हैं, केरल के सरकारी स्कूलों की इतनी अच्छा शिक्षा है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर वो दाखिला लेने में सफल हो रहे हैं। और ये आरएसएस बीजेपी के लोग कहते हैं ये एग्जाम जिहाद है और इसीलिए वो यहाँ ये आ रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की मिली जुली संस्कृति के साथ? तो क्या ये हमें भारत के नागरिक के रूप में, क्या हमारे ऊपर इसका सीधा सीधा असर नहीं पड़ता है? अगर हम सोचे कि इनके ऊपर हो रहा है, इनके ऊपर ये सब चल रहा है, भाई इनकी और उनकी में आखिर में कोई अंतर नहीं होगा। आज इनके ऊपर हो रहा है, कल उनको ऊपर हो रहा है और परसों तुम्हारे ऊपर हो रहा है। ये भी हमें समझने की जरूरत है। और हमें गर्व है कि जहां भी इस प्रकार का संवैधानिक हमला है,
जहां भी इस प्रकार की संविधान की धज्जियां उड़ाकर जो हमले हो रहे हैं, हमें गर्व है कि जहां अन्याय है वहां ये लाल झंडा है, जहां ये हमला है वहां ये लाल झंडा है। और हमें ये भी मालूम है कि विशेषकर मजदूरों के बीच, विशेषकर किसानों के बीच, मेहनत कशों के बीच इनका जबरदस्त हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं के बीच गलत तौर तरीके को इस्तेमाल करके, धर्म की भक्ति के नाम को इस्तेमाल करके वो हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम इसको सिर्फ वोट के साथ नहीं जोड़ते हैं, हम इसको विचारों के साथ जोड़ते हैं, हम इसको दिलों के साथ जोड़ते हैं, हम इसको हमारी जिंदगी के साथ जोड़ते हैं। ये जिंदगी बचाने की लड़ाई है मेरे बहुत ही प्रिय साथियों। कोई कॉमेडियन के ऊपर भी आज पाबंदी लग गई। उसी की बात कर रही हूँ। मुनव्वर फारूकी के ऊपर जो हमला हो रहा है, क्या है उसका अपराध? वो हंसाने वाले वक्तव्य को रखता है, हंसाता है लोगों को, बुलाता नहीं है, नफरत फैलाता नहीं है, वो हंसाता है। लेकिन जो लोग झूठ पर अपने राजनीति को केंद्रित करते हैं, वो हंसते भी भूल गए हैं और हंसाने वालों को अपराध के रूप में देखते हैं। क्यों? ये भी हमें स्पष्ट समझना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान है और इसलिए कोई भी संघ परिवार का जिसका कोई अधिकार नहीं है, कोई भी खड़ा होकर बोले कि हम पुलिस में जाकर शिकायत कर रहे हैं, इस शिकायत के आधार पर एफआईआर लगा लो, और एफआईआर लग जाता है, लेकिन एफआईआर लगने के बाद पुलिस कहती है कि नहीं, तुम अगर यहाँ आओगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्या है? आप पहले मैन्युफैक्चर करते हो, उसके बाद झूठा मुकदमा दायर करते हो, और उसके बाद पुलिस की जो जिम्मेदारी है उससे तुम पीछे हटते हो। मैं कहना चाहती हूँ इस मंच पर, आप मुनव्वर भाई कभी मत पीछे हटना। ये मंच आपके लिए मौजूद है, पुलिस नहीं है, ये लाल झंडे के सिपाही हैं जो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, और आपकी आवाज सुनकर हम खुश होंगे क्योंकि आप हमारी हकीकत को बताते हैं। तो हिम्मत बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका केवल एक हथियार है, ये सच से डरते हैं। हमारा हथियार सच है, उनका हथियार काले कानून, पुलिस के डंडे और उनकी जेल है। लेकिन सच्चाई कभी झुकती नहीं है, और इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आइए एक साथ मिलकर उस असूल और सिद्धांत के लिए जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी इस देश को आजाद करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों का ये संविधान जो बना है, उस संविधान में धर्मनिरपेक्षता का, उस संविधान में जनवाद का, उस संविधान में आजादी की जो मुख्य आधार है, उसके बचाव के लिए हम लोग एक होकर आगे बढ़ें।